हेलो स्टूडेंट, ये आईआईटी जेई मेंस की हैं कुछ प्रॉब्लम, कुछ एडवांस की हैं, फिजिक्स की प्रॉब्लम है, कुछ ग्रेविटेशन की है, एक सरफेस टेंशन की है, सेंटर ऑफ मास की है। तो आप इनको समझें। फिर भी अगर किसी के समझ में नहीं आवे तो आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर इसमें बता दूंगा आपको। मेरा मोबाइल नंबर ये है, इस पर आप मैसेज दे सकते हो 9530375615। समझ में नहीं आवे तो मैं कोई टाइम दे दूंगा, उस टाइम पर आपको जो समझ में नहीं आए वो बता दूंगा। तो ये है सरफेस टेंशन के ऊपर प्रॉब्लम। ये है कि रेडियस दे रखा है कैपिलरी राइज का, यहाँ पर बीच में एयर है, तो इसको प्रेस कर दिया गया है आइसोथर्मली। तो इसका जो एयर का जो वॉल्यूम है वो इतना रह गया है 100/101 V0। ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर है जो कि 10⁵ दे रखा है। सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू दे रखी है, रो की वैल्यू दे रखी है, वाटर के रो की। वाटर यहाँ राइज कर गया है। वाटर कितना राइज करेगा ये पूछा गया है। तो अब इसमें क्या, ये इक्विलिब्रियम का सवाल। आप इसको इसमें क्या करना है कि यहाँ पर कितना प्रेशर है और ऊपर कितना प्रेशर है। ऊपर एटमॉस्फेयर है, यहाँ 101/100 P0 है। P0 एटमॉस्फेयर प्रेशर है जिसकी वैल्यू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखी। तो अब इक्विलिब्रियम का है कि नीचे से ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्सेज हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। जो सरफेस टेंशन है 2πr/T, ये ऊपर की तरफ है। यहाँ का जो प्रेशर है ये फोर्सेज से लिक्विड पर ऊपर की तरफ लगाएगा, P×πr²। अच्छा, अब नीचे की तरफ कौन कौन से, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर, ट्रोस प्रेशर ×πr², और इसका वेट। अब इसका वेट कैसे निकलेगा पानी का, क्योंकि रोज तो यहाँ तक πr² × h है वॉल्यूम, और जो इसमें पानी जो घुस जाता है उसका वॉल्यूम और लेना पड़ता है। कितना लेना पड़ता है, πr। हेमीस्फेयर के वॉल्यूम में से हेमीस्फेयर का वॉल्यूम घटा देते हैं πr³ में से। अब ये जो है πr² × r, एक सिलेंडर बन गया, उसमें से हेमीस्फेयर का वॉल्यूम घटा दो तो एक्स्ट्रा पानी और है, πr² × r -2/3 πr³। तो इसका जो वेट है इस वाटर का, ये नीचे की तरफ है, एटमॉस्फेयर प्रेशर ×πr²। ये जो फोर्स हो गया ये नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ P×πr² है, +2πrt। अब ये वैल्यू पुट करना और इसको सिंप्लीफाई करना रह जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको आप कैंसिल कर दीजिए। ये P जो है 101/100 P0 है। तो ये इस तरह से ये चलता रहता है। फिर आप इसको देख लीजिए, कैलकुलेशन है। तो ये H की वैल्यू आ जाती है। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9530375615। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आईआईटी जेई की, कि इसका जो है ये जो है एक सॉलिड स्फीयर है। इसमें से एक ये केविटी बना दी गई, तो रिमेनिंग पोर्शन बचा, उसका जो सेंटर मास है इस केविटी के इस पर है, जी पर, डायमीटर पर, और ये 1 यूनिट की एक कैविटी है। तो ये पूछा गया कि सेंटर इसका दे दिया गया, शेडेड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास, जो मास बचा है। अब ये पूछा गया कि आर जो है किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से कौन सा सही है। तो हम क्या काम करें कि हम इसका जो सेंटर मास है वो जी पर है, और पूरे सॉलिड स्फीयर का सी पर है, और रेडियस है, और केविटी का यहाँ पर है। तो अब अपने क्या काम करें कि ये मास और ये मास का मिला के सॉलिड स्फीयर हो गया, जिसका कि यहाँ पर है, बस। तो अब इसी से ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब ये मास ऑफ शेडेड रीजन 4/3 πr³ -4/3 π1³ × ρ। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर इज एट सी, और केविटी इसका जी। तो अब अपन क्या काम करें, इसको और इसको मिला के
यहाँ पर करते हैं सेंटर ऑफ मास, और इसी को ओरिजिन मान लें तो 0 के बराबर करते हैं। तो ये वो इस तरह से 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई 1 क्यूब रो का जो सेंटर ऑफ माइनस है 2 माइनस आर पर है। 2 माइनस आर कैसे, ये पूरा 2 है, इसमें से आर घटा दो, और ये सी से इधर है तो इधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो -2, और इसका सेंटर ऑफ मास कैविटी का यहाँ पर है, तो यहाँ की सी से क्या दूरी होगी, वो r-1 होगी, क्योंकि ये r है, इसमें से 1 माइनस कर दो तो ये r-1 कर दिया, डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब टोटल मास तो क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब ये मास और ये मास को ऐड कर दो तो ये कट हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब रो बराबर 0 कर दो, क्योंकि पूरे सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो यही है ना, सी पे, और सी को ही माना है ओरिजिन, तो 0 करते ही अब आप ये चलते रहे। अब आर क्यूब माइनस 1 क्यूब के फैक्टर हो गए r-1, और ये इंटू 2 माइनस आर, r-1 ये कट हो गया, और ये चीज़ आ गई कि बराबर 1, इससे निकाला जा सकता है रेडियस का मान। तो ए इज करेक्ट, r² + 1 + r इंटू 2 माइनस r = 1। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये पूछा गया था IITJ में कि हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। तो सेंटर ऑफ मास निकालते वक्त अब हमें इसको डिस्क में डिवाइड करना पड़ेगा। हर डिस्क का पता है कि उसका सेंटर जो है, जो उसका सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, वही उसका सेंटर ऑफ मास है। तो हमने मान लिया कि AB क्या होगी, ये थीटा मान ली, r sin थीटा, OA क्या होगी, r cos थीटा। हमें AC की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या होगी, इसको dx मान लो, OA को x मान लो, तो r cos थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dx आ गया। तो ये dx इंटू इसका जो एरिया है इंटू इसकी डेंसिटी इस मटेरियल की, ये इस डिस्क का जो इन्फाइनाइट स्मॉल डिस्क है उसका मास आ जाएगा। उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, उसके सेंटर ऑफ मास के बाई कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास इंटू बाई कोऑर्डिनेट, तो इसको ऐड करेंगे। अब एडिशन होगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि छोटे छोटे मासों में डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो सेंटर मास की पोजीशन आ जाएगी। टोटल मास पहले से ही पता है 2/3 पाई आर क्यू रो, क्योंकि हेमीस्फीयर है तो इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू है इंटू रो, उससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, डिस्क का मास इंटू उसके बाई कोऑर्डिनेट प्लस दूसरी डिस्क का मास इंटू बाई कोऑर्डिनेट, तो इसको इंटीग्रेशन से सम कर देंगे। तो ऊपर तो मास इंटू पोजीशन होगी और डिवाइड बाई मास होगा, तो पोजीशन का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो पाई AB² dx इंटू रो, पाई r² cos² थीटा dx इतना है, ये चीज़ आ गई। अब इसमें मल्टीप्लाई साथ के साथ अपने को इसकी मल्टीप्लाई इसके बाई कोऑर्डिनेट की मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो हमें OA की मल्टीप्लाई करनी। OA जो है r cos थीटा है। अब इसको इंटीग्रेट करने, वैसे तो नीचे भी इंटीग्रेशन से ही आएगा ये जो मास है, लेकिन वो हमको पहले से ही वॉल्यूम पता होता है हेमीस्फीयर का, तो हम उसको 2/3 पाई आर क्यू रो लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करा गया तो जो पाई आर क्यू रो है वो तो सब जगह से कट हो गया। अब क्या बचा, cos 4 d sin थीटा d थीटा, और ये 2/3 का 3/2 ऊपर हो गया, और एक r ये आ गया 3/2 r। अब इसका इंटीग्रेशन करा तो cos थीटा को t मान लिया, माइनस sin थीटा dt में चला गया, ये dt हो गया, इसकी लिमिट बदल दी, cos 0 1 हो गया, cos π/2 0 हो गया, तो 1 से 0 हो गई लिमिट, -t 5/5 हो गया। तो पहले 0 पुट करा, 1 पुट करा, तो ये 1/5 आ गया, तो 3r/10 पोजीशन हो गई सेंटर ऑफ मास की।